नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 50 शिप्स, छोटे शिप्स इकट्ठा ग्रुप बना के गजा जा रहे हैं ताकि राहत सामग्री, हेल्प वहां तक पहुंचा सके। इजराइल का कहना है कि एक भी शिप को गजा तक नहीं पहुंचने दूंगा। आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरी परमिशन के बिना वहां कोई भी हेल्प मटेरियल या फूड मटेरियल लेकर जाओ। ऐसा क्या है कि रशिया के एयर स्पेस के पास आते ही जो प्लेन्स हैं उनके सिग्नल्स जैम हो जाते हैं और ईयू की चीफ का जो प्लेन था उनके सिग्नल्स भी जैम हो गए थे और इमरजेंसी में उस प्लेन को उतारना पड़ा था। आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है? आईआरजीसी, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं, उन्होंने इजराइल को धमकी दी है कि अपनी धमकियां बंद करो, हम जवाब देने को तैयार हैं, हिम्मत है तो आप हमारे सामने आके जंग कर लो। चलिए, आप सबका स्वागत करते इस खबर पे चलते हैं। 50 जहाज़ों का फ्लोटिला, जी हाँ, इसको सुमुद फ्लोटिला का नाम दिया गया है और ये बहुत सारी हेल्प लेके, मटेरियल लेके इस समय इजराइल की ओर इकट्ठे अब एक ग्रुप में जा रहे हैं। पहले एक एक दो शिप आते थे, इजराइल की नेवी उनको आगे नहीं आने देती थी, लेकिन अब गजा संकट पर जो प्रेशर पड़ रहा है और जो डिप्लोमेटिक जो बहस है वो भी तेज हो गई है। अब 50 जहाज एक साथ आ रहे हैं, दर्जनों देशों के लोग एक साथ आए हैं। मकसद है कि गजा की घेराबंदी को हम जो नेवी के द्वारा है, जो इजराइल की, उसे हम तोड़ देंगे और वहां भूख से तड़पते लोगों तक हम मदद पहुंचाएंगे। ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला इसको नाम दिया गया है, ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला। यह गजा के लिए एक आखिरी नाव है या एक उम्मीद है या फिर एक सियासी तूफान है। मुझे लगता है कि 50 जहाज एक साथ जब बढ़ रहे हैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर, तो बड़ी ताकतों को सोचने पर मजबूर होगा कि सुमुद फ्लोटिला अब इजराइल और अमेरिका के लिए एक हेडक बन गया है। अमेरिका अगर पीछे हटता है तो एक किस्म से कहा जाए तो इजराइल बिल्कुल और बिल्कुल अनाथ हो जाएगा। सुमुद फ्लोटिला कोई मिलिट्री मिशन नहीं है, ये एक ह्यूमन मिशन है। सुमुद का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, यानी कि मैं बिल्कुल तैयार हूं, अडिग हूं, दृढ़ हूं। और फ्लोटिला का मतलब होता है छोटे जहाजों का बेड़ा। तो सुमुद फ्लोटिला 50 से ज्यादा सिविलियन जहाज हैं जो एक साथ, जिसमें 44 कंट्रीज के एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, मशहूर हस्तियां हैं। और इनका मकसद है कि गजा पर लगी हुई इजराइल की 18 साल पुरानी नेवल नाकेबंदी को तोड़ना, ह्यूमन हेल्प पहुंचाना और एक ह्यूमन कॉरिडोर की स्थापना करना। सितंबर 2025 की शुरुआत में फ्लोटिला, छोटे जहाजों का बेड़ा, मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक साथ जमा हुआ। इसका मिशन का जो आयोजन है, फ्रीडम फ्लोटिला कोalition, ग्लोबल मूवमेंट टू गजा, मगरेब सुमुद फ्लोटिला और सुमुद नुसांतरा जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा। और ये नॉन वायलेंट है और ये इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक है। इसकी जो यात्रा शुरू हुई तो इजराइल ने इस पर क्या कहते हैं कि ड्रोन से हमले करने शुरू किए और इसे रोकने की कसम खाई। अब सुमुद फ्लोटिला का कहना है कि जब गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस नाकाम हो जाती हैं तो हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा ह्यूमन बींग्स को बचाने के लिए, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। 85% लोग तो वहां पे विस्थापित हो चुके हैं और यूएन समर्थित आयोग ने कहा था कि वहां पर जो अकाल है और जो जेनोसाइड है उसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। इजराइल में गजा के अंदर जो हेल्थ की फैसिलिटीज पूरी कोलैप्स हो चुकी हैं। 1.1 लाख बच्चे मॉल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। 17,000 से ज्यादा बच्चे अनाथ हो चुके हैं। 65,000 से ज्यादा लोगों को दरिंदा ये जो क्या कहते हैं कि नेतन्याहू मार चुका है और इसकी खून की प्यास बुझती नहीं है। ये सभी लोग जो 50 जहाज़ों के अंदर है, 50 से भी ज़्यादा जहाज के हिसाब से आ रहे हैं, ये खाना, दवाइयाँ और दूसरी ज़रूरी चीज़ें लेकर निकले हैं। क्या इजराइल उनको वहाँ तक पहुँचने देगा? ट्यूनीशिया के कोस्ट के पास ये काफिला कुछ डाउटफुल ड्रोन्स का भी शिकार हुआ और इजराइल ने पहले कहा कि इस काफिले को किसी भी हाल में गजा तक नहीं पहुँचने देगा और उसके लिए अपनी नेवल एक्सरसाइज भी की हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए आगे आए हैं और इसको अगर इजराइल कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। टर्की के प्रेसिडेंट
एर्दोगान ने कहा है कि अगर फ्लोटिला पर हमला होता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा गंभीर होंगे। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जबकि यूनाइटेड नेशन की 80th जो महासभा का अब अधिवेशन चल रहा है, तो वहाँ पर 2 राष्ट्रों के समाधान यानी कि 2 नेशन थ्योरी को स्वीकार करते हुए ये फ्लोटिला ने यूएन की बैठक में भी हलचल पैदा कर दी है। इसने पूरे के पूरे फ्लोटिला ने गजा के ह्यूमन क्राइसिस को दुनिया के नेताओं के सामने लाकर खड़ा कर दिया है और अब उसी को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से इजराइल की पॉलिसी पर सवाल उठ रहा है कि तुम जो ह्यूमन हेल्प है, जो डॉक्टर्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, उसको भी वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रहे और तुम भूखमरी के भी जिम्मेदार हो और तुम जेनोसाइड के भी जिम्मेदार हो। जिन देशों के सिटीजन्स इस फ्लोटिला में हैं उनमें स्पेन, इटली और उन्हें कई देशों ने उनको क्या कहते हैं सुरक्षा देने की भी पेशकश की है। जब ये फ्लोटिला दिखाता है कि जब सरकारी कूटनीति या डिप्लोमेसी धीमी पड़ जाती है तो लोग अपने तरीके से दुनिया की मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने में अब किसी ज़्यादा उसकी क्या कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो सुमुद फ्लोटिला पर भारत का स्टैंड फिर से दोगलेपन का स्टैंड आया है और ये कहा कि सिंपल भारत ने हमेशा 2 राष्ट्रों का समर्थन किया है और जो फ्लोटिला के ऊपर भारत ने कोई स्टैंड ले लिया, कहा कि हम जो ह्यूमन हेल्प है उसको सपोर्ट करते हैं लेकिन ये शांतिपूर्वक और कानूनी तरीके से होना चाहिए। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय कानूनी तरीका? क्या ये फ्लोटिला किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है? क्या इन्होंने कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है? क्या वो शांतिपूर्ण नहीं है? क्या शायद भारत ये कहना चाह रहा है कि कानूनी तरीके का मतलब आप इजराइल से रिक्वेस्ट करो कि वो अलाउ करेगा तो आप करो। तो भारत का जो दोगलापन है यहाँ पर खास तौर से पैलेस्टाइन के मरते हुए लोगों को लेके वो बिल्कुल और बिल्कुल कंडेम होना चाहिए, मैं तो खुद कहता हूँ। वही एक राजदूत हैं भारत के, अमर सिन्हा, वो कहते हैं कि भारत को ह्यूमन क्राइसिस के टाइम पे जो अपना न्यूट्रल स्टैंड है वो छोड़ देना चाहिए। वो नहीं छोड़ते तो दुनिया हमारे ऊपर भी ले दे के क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा उंगलियां उठाएगी। एक दूसरी खबर पे आते हैं कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी रशिया की बॉर्डर के पास कोई एयरक्राफ्ट पहुंचता है तो उसके सिग्नल्स जाम हो जाते हैं। पहले ईयू चीफ का हुआ था, अब स्पेन के डिफेंस मिनिस्टर का विमान भी उनके जीपीएस सिग्नल्स में जैम हो जाते हैं। रशिया सुनने में आया कि भ्रम फैलाने के लिए यूरोपियन एयर स्पेस के अंदर जीपीएस के सिग्नल्स को जैम कर रहा है, जिससे प्लेन्स को उड़ने में और लैंडिंग में और अपनी जगह पहुंचने में दिक्कत हो रही है। स्पेन के डिफेंस मिनिस्टर जब वो उड़ रहे थे तो उनका भी ऐसा मामला हुआ कि उनके पूरे के पूरे जो थे प्लेन के सिस्टम जैम हो गए, नेविगेशन जैम हो गया। यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन का जब वो बुल्गारिया जा रही थी तो उस समय उनको भी एक बैकअप सिस्टम का सहारा लेके इमरजेंसी में विमान को नीचे उतारना पड़ा था। अब ये जीपीएस सिग्नल को जो जैमिंग हो रही है, ये घटनाएं अब बढ़ती चली जा रही हैं और शुरुआती 4 महीनों में 2025 में कहा जा रहा है कि 1,23,000 फ्लाइट्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और ये अगर कहा जाए तो सिर्फ अप्रैल महीने के अंदर ही 27.4% फ्लाइट्स में नेविगेशन की दिक्कत आई हैं। और ये मुझे लगता है कि जो जैमिंग कर रहा है रशिया, ये उसका असर बिल्कुल और बिल्कुल सामने है। इसके साथ ही आईआरजीसी ने इजराइल को अब खुली धमकी दे दी है कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो हम आपको सॉलिड जवाब देंगे। आईसीबीएम का उन्होंने तो अभी टेस्टिंग भी किया है जो 10-12 हज़ार किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। और अभी उनका कहना है कि जो हमको धमकियां दी जा रही हैं अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा, वो हमें बिल्कुल और बिल्कुल स्वीकार नहीं है और हम इस टाइम बिल्कुल तैयार हैं। हमारे एयर और डिफेंस सिस्टम भी बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपके प्लेन से मिसाइल्स आती हैं तो हम उन्हें गिराने के लिए भी तैयार हैं। और बीच में कुछ वायलेशन छोटे मोटे तो चल ही रहे हैं, वो तो सबके सामने हैं। लेकिन इस बीच मसूद पेजिशकिन ने यूएनओ के अंदर तेहरान पर सैंक्शंस को ना हटाने को लेकर उसकी अमेरिका की और अन्य जो एजेंसीज हैं उनकी आलोचना भी की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप आते हैं इस प्रोग्राम के अंदर और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए। और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। उसके लिए नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी रिपोर्टिंग को आप एनकरेज भी करेंगे। शुक्रिया आपका।